मैं विजय लक्ष्मी, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, गौरी देवी राजकीय महिला महाविद्यालय अलवर। और आज हम इस वीडियो में जानेंगे भारतीय संविधान के अंतर्गत प्रदत्त मौलिक अधिकारों के बारे में। अधिकार। वस्तुतः अधिकार वे परिस्थितियां और अवसर हैं जिनके बिना कोई व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास नहीं कर सकता, और वे अधिकार जो व्यक्ति के लिए अनिवार्य या मौलिक होने के कारण संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं, और जिन अधिकारों में राज्य द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता, उन्हें हम मौलिक अधिकारों के नाम से जानते हैं। मौलिक अधिकार वस्तुतः नागरिकों को न्याय और उचित व्यवहार की सुरक्षा प्रदान करते हैं और राज्य के बढ़ते हुए हस्तक्षेप और व्यक्ति की स्वतंत्रता के बीच संतुलन स्थापित करते हैं। अगर हम मौलिक अधिकारों की पृष्ठभूमि देखें तो इंग्लैंड के अंतर्गत अधिकार की अवधारणा का विकास सत्ता की निरंकुशता पर अंकुश लगाने के रूप में हुआ। 2015 में मैग्ना कार्टा ने अधिकारों की पृष्ठभूमि तैयार करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसी तरह से 1688 की गौरवमयी क्रांति ग्लोरियस रिवॉल्यूशन ने मानवाधिकारों की अवधारणा को और विस्तारित किया, और इस क्रांति के माध्यम से निरंकुश राजतंत्र की परंपरा समाप्त हुई और राजा के ऊपर कई प्रतिबंध, कई सीमाएं स्थापित की गई। और 1689 में बिल ऑफ राइट्स के द्वारा व्यक्ति के मौलिक स्वतंत्रताओं को मान्यता प्रदान की गई। अगर हम अमेरिकी स्वाधीनता की घोषणा को देखें तो इस घोषणा के अंतर्गत भी जीवन, स्वतंत्रता और सुख की साधना का अधिकार हमें दिखाई देते हैं, और इन्हीं अधिकारों की सुरक्षा के लिए ये माना गया कि सरकारों की स्थापना की जाती है, और इसीलिए उन्हें संविधान में स्थान प्रदान किया गया। हम फ्रांसीसी घोषणा को नहीं भूल सकते। मानव और नागरिक अधिकारों की फ्रांसीसी घोषणा 1789 के अंतर्गत प्राकृतिक, अपरिहार्य और अपरिक्राम्य अधिकारों की पुष्टि की गई। ये अधिकार स्वयं प्रकृति की देन है, इसलिए ये माना गया कि इनको कोई दूसरा प्रतिबंधित नहीं किया कर सकता, और ना ही इनका हरण कर सकता है, और ना ही ये किसी दूसरे को हस्तांतरित किए जा सकते हैं। अगर हम भारत में मौलिक अधिकारों की पृष्ठभूमि को देखें तो हम ये पाएंगे कि हमारा जो प्राचीन भारतीय परिदृश्य था उसमें मानवाधिकारों की संस्कृति बहुत प्राचीन है। यहाँ हमें मानवाधिकार सहअस्तित्व की भावना के अंतर्गत दिखाई देते हैं, और यह सहअस्तित्व की भावना हमें हर क्षेत्र में दिखाई देती है, चाहे हम वन्यजीवों की बात करें या पर्यावरण की बात करें, वनस्पतियों की बात करें, सभी क्षेत्र में हमें ये सहअस्तित्व की भावना दिखाई देती है। अगर हम देखें भारत के अंतर्गत तो भारत में अधिकारों से ज़्यादा कर्तव्यों यानी धर्मों पर बल दिया गया। यहाँ धर्म वह है जो दृढ़ धातु से बना है, और जो करणीय योग्य जितने भी आचरण के नियम हैं वो कर्तव्यों में सम्मिलित कर दिए गए। जब एक व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन करता है तो वह दूसरे के अधिकारों की रक्षा भी स्वतः ही होती चली जाएगी। ऐसी यहाँ भारत के अंतर्गत मान्यता थी, प्राचीन भारतीय दर्शन के अंतर्गत। भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन सिटीजन्स, 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा जारी की, और इस घोषणा के अंतर्गत प्रस्तावना के अलावा 30 अनुच्छेद विद्यमान थे। जब संयुक्त राष्ट्र में मानवाधिकारों पर चर्चा हो रही थी, उसी समय भारत में भी संविधान का निर्माण हो रहा था।
संयुक्त राष्ट्र के सक्रिय सदस्य होने के नाते भारत के संविधान के अंतर्गत इन सब अधिकारों का विधिवत समावेश किया गया। यदि हम भारत की संविधान की प्रस्तावना को देखें तो हम ये पाएंगे कि भारत की संविधान की उद्देशिका के अंतर्गत भी हमने अधिकारों को प्रतिष्ठित किया। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, इन अधिकारों का उल्लेख हमारी इसी उद्देशिका के अंतर्गत है, जो निसंदेह अधिकारों की जो मूल रूप से जो भावना है उसको स्पष्ट करने के लिए पर्याप्त है। भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकारों के संदर्भ में यदि हम देखें तो भारत के संविधान के अंतर्गत विस्तृत रूप से मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। इसका वर्णन संविधान के भाग 3 में किया गया है। भाग 3 के अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 में मौलिक अधिकार से जुड़े अनुच्छेद हमें देखने को मिलते हैं। मौलिक अधिकारों में संशोधन हो सकता है और राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान विशेषतः अनुच्छेद 352 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार यानी अनुच्छेद 21 को छोड़कर अन्य मौलिक अधिकारों को स्थगित किया जा सकता है। यहाँ ये भी ध्यान देने वाली योग्य बात है कि मूल संविधान के अंतर्गत 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार के मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर इसे संविधान के अनुच्छेद 301 के अंतर्गत कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया है। इस तरह से आप ये देखेंगे कि भारतीय संविधान के अंतर्गत भारतीय नागरिकों को 6 मूल अधिकार प्रदान किए गए। पहला, समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18। दूसरा, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 और संवैधानिक अधिकार अनुच्छेद 32। हम इन मूल अधिकारों से संबंधित तथ्यों को जानेंगे मौलिक अधिकार वीडियो पार्ट 2 में, और मुझे विश्वास है कि आपको यह वीडियो उपयोगी रहा होगा। धन्यवाद।